कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब को लेकर सियासी बवाल उठा है, उसकी आंच पूरे देश में फैल चुकी है कि इवन की राजधानी रांची के एक हिस्से में भी इसके समर्थन में, विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। हालांकि उस तरह की वातावरण या उस तरह का माहौल अभी झारखंड में और खासकर राजधानी रांची में हम नहीं देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, आंदोलनकारी हैं और अपनी बातों को बेबाकी से रखती हैं कहकशा कमाल हैं। कहकशा जी, क्या लगता है ये जो तमाम विवाद जो उत्पन्न हुए हैं उसको आप रांची में या झारखंड में रहते हो किस नज़रिए से देखती हैं? सर देखिए, मैं तो साफ तौर पे यही बोलूँगी कि दिस इज़ अ पॉलिटिक्स। ये पूरा साफ साफ पॉलिटिक्स हो रहा है, जिसमें आप देखिए कि माइनॉरिटी को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। बट फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन एंड एवरीबडी नोज दैट दिस कंट्री इज़ रूल्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास संविधान है और ये कंट्री संविधान से ही चलता है। तो संविधान में जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो हमें फ्रीडम देता है कि आप अपने हिसाब का पहनावा पहनेंगे, आप अपने हिसाब की चीज़ें खाएंगे, आप अपनी चॉइस रखेंगे, आपके पास अपनी फ्रीडम है अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। यू हैव ऑल द फ्रीडम्स टू डू दैट, है ना। तो ये फ्रीडम है हमारा। अच्छा, आप देखिए कि जब ये फ्रीडम स्टेट ने, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ये हमें दे दिया है, इट हैज़ बिन गिवन टू पीपल ऑफ द कंट्री, ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देन हु इज़ गोइंग टू स्टॉप अस टू वेयर व्हाट वी वांट। देखिए, हिजाब पहनना या ना पहनना ये हमारा पर्सनल अधिकार है, ये हमारा राइट है। और कोई भी स्टेट हो, वो किसी इंडिविजुअल की जो राइट है वो उसे नहीं छीन सकता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर्ड। तो चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं और चूंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता है, तो मैं इसका विरोध करती हूँ। जो भी इस पे विरोध करते हैं इस बात का कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, मैं ये बोलूँगी बिकॉज इट इज़ वंस चॉइस, वंस पर्सनल चॉइस एंड एवरीबडी हैज़ फुल राइट। सर देखिए, इसका क्या तर्क हो सकता है सिवाय इसके कि आप एक डिविजिव पॉलिटिक्स खेलते हैं। आप मुस्लिम माइनॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह से करके आप वोट बैंक शायद अपने लिए सिक्योर करते हैं। लेकिन चूंकि आप देखिए कि इंडिया 1947 में जब ये आज़ाद होता है, ये इंडिया अपने लिए एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लेके आता है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑल इंक्लूसिव होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ माइनॉरिटी मेजॉरिटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड क्रीड। एवरीबडी, जो भी लोग यहाँ पे हैं, बहुत हार्मनी की तरह रहे हैं शुरू से, और इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन उसी का मैनिफेस्टेशन था और है भी। तो अब अगर आप इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं तो इसका ये साफ मतलब है कि आपका डेवलपमेंटल एजेंडा पे कोई काम नहीं है। सर देखिए, मेरे हिजाब पहनने से स्कूल में या स्कूल के वातावरण में, जैसे आपने कहा, एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क होने वाला है, क्या नेगेटिव फ़र्क होने वाला है, उस पर बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेगेटिव कुछ हो सकता है? एक आपकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो जाती है कि आप पर्टिकुलर इस रिलीजन से आए हैं। हाँ, सो तो उससे कुछ होता नहीं है, मगर ये आपको कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं। जैसे चूंकि अब जो सियासत करने वाले या पॉलिटिक्स करने वाले इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों नहीं हम उस एक यूनिफॉर्मिटी के साथ ही रहें? देखिए सर, मैं यूनिफॉर्मिटी, देखिए ये कंट्री की जो है वो कितनी प्लूरल है। यहाँ पे कोई यूनिटी कभी इस तरह की तो थी नहीं कि आप एक भाषा, एक क्या कह रहे हैं, एक रिलीजन या फिर एक कल्चर में आप रहें। तो आप अलग अलग कल्चर का एक अमेलगमेशन है, तो उसको आप जो हमारा क्या मल्टी कल्चरल जो सोसाइटी है, उसको आप एक असिमिलेशन वाला जो टेंडेंसी, उसकी तरफ आप मत लेके आइए। आप हर कल्चर को, हर रिलीजन को, हर इसको थ्राइव करने दीजिए, बिकॉज व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री वांट्स, यही लोग चाहते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैं वही कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थिंकिंग। हम जैसा सोचते हैं तो हम ऐसा ही, इंडिया के लोग ऐसा ही सोचते हैं कि यहाँ पे हर तरह के लोग जो है हार्मनी के साथ रहें, पीस के साथ रहें। और अगर आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करते हैं इन पब्लिक, आई थिंक यू हैव ऑल द फ्रीडम टू डू दैट। ये बंदिशें लगाने में, जी मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह के आपने देखा कि अभी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट का जितना इंटरवेंशन हो रहा है हमारे सोशल और पर्सनल लाइफ में, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, या स्टेट कहें कि बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में घुस जा रहा है। और कई लोग तो ये भी बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाना चाहिए। कई लोग तो उसमें भी आ गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से माइंडसेट को जो है आप एक पर्टिकुलर सोच में जो है आप तब्दील कर दे रहे हैं। आपके डिविजिव पॉलिटिक्स से इन्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा रैमिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये डिविजिव पॉलिटिक्स सिर्फ एक लेवल, एक इस पे नहीं आके रुकता है, इसका नीचे तक रिपरकशन होता चला जाता है। और उसके वजह से आप देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आप देखिए कि किस तरह से कास्टिज्म जो है अपनी चरम सीमा पर है। सर, समाज को तो बहुत नुकसान होगा। देखिए, सिविल वॉर, आप एक वर्ड है सिविल वॉर, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव फेस्ड, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज हैव फेस्ड। तो अगर आप इस तरह के डिविजिव पॉलिटिक्स रखिएगा,
आप देखिए जब ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई, आपने देखिए, आप देखिए कि किस तरह से कत्लेआम हो गया। आप देखिए पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया और फिर बांग्लादेश भी बन गया। तो इसका रैमिफिकेशन आप देख लिए। आप देखिए अगर इस तरह की आप फिर से कीजिएगा हरकत, अगर इस तरह की कुछ करने की कोशिश कीजिएगा तो रैमिफिकेशन सर बहुत बुरा हो सकता है। तो आपने सुना किस तरह कहकशा कमाल जो अपनी बातों को बेबाकी से रख रही थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा, और बहुत जो जानकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, इस बात को मानते और समझते हैं कि हर व्यक्ति को धार्मिक तौर पर आज़ादी हमारे कानून से, हमारे संविधान से मिली है, लिहाजा उसको इंटरटेन करने से, उसको प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन जहाँ भी सियासत जाती है वो अपनी लिए ज़मीन तलाश लेती है, और जैसे ही चुनावी माहौल बनना शुरू होता है या चुनाव की आमद होती है, उससे पहले ही कहीं न कहीं राजनीति हावी हो जाती है और इस तरह के मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जाती है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।